केन और एबेल की कहानी। कभी कभी जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें आश्चर्य होता है कि ईश्वर कुछ बातों में ज्यादा देखभाल क्यों करता है। कुछ लोगों के लिए केन और एबेल की कहानी इन्हीं में से एक है। सदियों पहले ईडन का बगीचा छोड़ने के बाद एडम और ईव ईश्वर की अवज्ञा करने के कारण दुखी थे। उन्होंने ईश्वर से दे पूछा कि वे अपनी क्षमा याचना किस प्रकार कर सकते हैं। ईश्वर ने उन्हें एक मेमने की बलि देने के लिए कहा, जो उन्होंने दी। समय पश्चात एडम और ईव को 2 बेटे हुए, बड़ा केन और छोटा एबेल। केन एक किसान था और सब्जियां तथा अनाज उगाता था। एबेल चरवाहा था जो परिवार का पशुधन संभालता था। केन और एबेल अन्य भाइयों जैसे ही थे। वे हमेशा साथ नहीं होते थे, पर छोटे छोटे झगड़ों के बावजूद उन दोनों में बहुत प्यार था। उनके माता पिता एडम और ईव ने उन्हें ईश्वर का संदेश बताया। ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता जताने के लिए और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए हमें ईश्वर के लिए मेमने की बलि देनी होगी। अपनी बलि ईश्वर को अच्छी लगे, इसलिए एबेल चिंतित था। मैं ईश्वर के लिए सर्वोत्तम बलि दूंगा, जिससे वे प्रसन्न हो। उसने अपना सबसे अच्छा मेमना ईश्वर को भेंट दिया। अपना सर्वोत्तम मेमना देते हुए एबेल को दुख जरूर हुआ, पर ईश्वर ने मांगी हुई चीज का सर्वोत्तम होना जरूरी था। केन ने सोचा कि अपना सबसे अच्छा मेमना भेंट देना छोटे भाई का पागलपन है। ओह, ये क्या? इसकी हमें जरूरत है, ईश्वर को नहीं। मैं जानता हूं कि एक छोटे से मेमने की बलि देके भी वो उतने ही खुश होंगे। और मेमना ही क्यों चाहिए? मैं एक किसान हूं और इस साल गेहूं की फसल भी अच्छी आई है, पर मैं उगाया हुआ सब कुछ नहीं दे सकता। मैं थोड़ी अतिरिक्त घास जलाऊंगा, इससे कुछ नुकसान भी नहीं होगा। पहले सुनने के लिए केन का विचार अच्छा लगता है ना? केन ने देखा कि मेमना वेदी पर पूरी तरह से जल गया, पर वो घास सिर्फ थोड़ा सा सुलग गया था, पर पूरी तरह जला नहीं था। इससे यही साबित हुआ कि ईश्वर ने एबेल को पसंद किया था। ईश्वर ने मेरी बलि स्वीकार क्यों नहीं की? केन के मन में ईर्ष्या निर्माण हुई। ईश्वर ने तो केवल अपनी पसंद दिखाई थी, पर घास भेंट देने का निर्णय खुद उसी का था, और इसलिए वो अपने भाई पर गुस्सा हो रहा था। ये सब एबेल की गलती है। मेमना देकर वो बहुत चालाक बनने गया, और देखो मेरी भेंट का क्या हुआ। एबेल, क्या हम बात कर सकते हैं? जरूर भाई, जैसा तुम चाहो। चलो एक लंबी सैर करते हैं। हाँ, अच्छा ख्याल है। केन को बहुत गुस्सा आया था। वो एबेल को घूमने ले गया और उसे जमीन पर गिराकर मार डाला। जब उसे होश आया कि उसने क्या किया, तो भाई की मृत्यु से दुखी होने की बजाय उसे ये चिंता हुई कि उसे किसी ने देखा तो नहीं। किसी ने देखा तो नहीं? हाँ, यहाँ तो कोई नहीं होना चाहिए। किसी ने नहीं देखा। यहाँ वहां देखकर उसने चैन की सांस ली, ये समझकर कि वहां कोई नहीं था। उसी समय ईश्वर की आवाज आई, तुम्हारा भाई कहाँ है केन? पता नहीं, मैं क्या उसका नौकर हूं? तुम अपने भाई के लिए इतने क्रूर कैसे बन सकते हो केन? उसने तो सबके लिए अच्छा ही किया था, मेरे लिए, अपने माता पिता के लिए, लेकिन तुम्हारे लिए भी। रोते हुए केन जमीन पर गिरा। उसे घटना की भीषणता का एहसास हुआ। हे ईश्वर, ये मैंने क्या किया? अब मैं किसी से बात नहीं करूं। मैं उसे खोना नहीं चाहता। हे ईश्वर, मैंने क्या किया? मैं तो पापी हूं। और फिर
अपने छोटे भाई की हत्या को याद करते हुए अपराधी मन से उसे अपना सारा जीवन बिताना पड़ा।